गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आईआईटी की तैयारी के लिए स्टूडेंट को मेनली क्लास 11th से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, जिससे कि 11th का कोर्स आप 11th में ही जेई पर्पज़ से निपटा लें और 12th में 12th का कोर्स जेई पर्पज़ से निपटाएं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि 11th में अगर आपने जेई के हिसाब से कोर्स प्रिपेयर कर लिया है, देन जब वे 12th में आएंगे और जनवरी वाला पहला जेई मेन अपना देंगे, उसमें क्वालिफाई करने के बाद वो तुरंत फिर सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी ना करते हुए एडवांस की तैयारी करनी चाहिए बच्चे को, और एडवांस निकाल लेना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा जो है 11th में फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है जेई के हिसाब से 11th के कोर्स में, देन वो 12th में बच्चे के ऊपर 12th का भी बर्डन होता है और साथ में 11th का भी बर्डन बच्चे के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से तैयारी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान जेई मेन के पहले अटेम्प्ट में बच्चे का परसेंटाइल कम रह सकता है, और अगर जेई मेन में परसेंटाइल ठीक ठाक है और क्वालिफाई कर लिया है बच्चे ने एडवांस के लिए, देन आप तुरंत एडवांस की तैयारी शुरू कर दीजिए। जेई मेन फर्स्ट बार में ही अगर 95-96 परसेंटाइल बच्चा ले आया है, देन यू गो फॉर द जेई एडवांस। बट इफ़ द परसेंटाइल इज़ बिलो, देन यू मस्ट गो फॉर द जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट विच इज़ टू बी कंडक्टेड इन द अप्रैल। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में ही हम क्वालिफाई हो जाएं, और उसके लिए 11th का कोर्स 11th में निपटाना बहुत ज़रूरी होगा और 12th का कोर्स 12th में निपटाना चाहिए, तभी बच्चे को कामयाबी मिल सकती है और बच्चा कामयाब हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल्स के लिए एक ही किताब या एक ही पैकेज पर डिपेंड रहते हैं, जिससे कि प्रॉपर प्रैक्टिस बच्चे को नहीं मिल पाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डीपीपी करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा बुकलेट्स, जहाँ से भी जो मटेरियल मिल जाए, अच्छे से अच्छा मटेरियल सॉल्व करें, क्योंकि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बाकी जगहों पर भी हैं। चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छे कोचिंग हैं, कोटा में काफ़ी अच्छे कोचिंग तैयारी कराते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे शहरों में रहने वाले बच्चे हैं वो मानसिक तौर पर उस लेवल के कोर्स के लिए तैयार नहीं होते, और जब कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का है तो उसमें वो बच्चे उनके साथ compete नहीं कर पाते हैं और अपनी रैंक लो रैंक देख करके फिर डिससेटिस्फाइड होते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। इसलिए कभी भी ये बात का ध्यान रखिए कि आपने कोर्स पूरा कर लिया, इस बात पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं है, लेकिन सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड है कि ऑल इंडिया लेवल पर रिमेनिंग बच्चे क्या करने वाले हैं आपके अलावा। इस बात पर आपकी रैंक और सिलेक्शन डिपेंड करता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि अगर हम विंबलडन का टूर्नामेंट देखें तो लगभग सारे खिलाड़ी टेनिस का कोर्स पूरा करने के बाद विंबलडन के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन विंबलडन जीतता केवल एक है, क्योंकि सिलेक्शन और विंबलडन का जीतना भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको क्या आता है। सिलेक्शन या चैम्पियन बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि दूसरों को क्या आता है। हाउ योर कंपिटिटर्स आर प्लेइंग, दैट विल काउंट इन योर विनिंग और लूजिंग। सिमिलरली इन द कंपटीशन, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या मेरा मेंटल लेवल उन बच्चों से आगे है, क्या मेरा मेंटल लेवल उन बच्चों को पछाड़ने में कामयाब है, ये चीज़ हमें बहुत गौर से देखनी होती है, तभी हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचते हैं। वरना सिलेक्शन होना आसान नहीं है। और अपने सीमित दायरे में तैयारी करते रहना, या अपने आप भी देखिए, PYQs देखिए, पिछले सालों के पेपर देखिए, और ये एज्यूम खुद से करिए कि क्या मैं 95% नंबर या 98-99 परसेंटाइल इन पेपरों में ला सकता हूँ। कभी भी टीचर की बात सुने, अच्छी बात है, लेकिन अपना दिमाग भी लगाइए और पेपरों का लेवल ज़रूर चेक करते रहिए कि पेपर किस लेवल के आ रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि कोर्स सभी बच्चे पूरा कर लेते हैं, कोर्स पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, मेहनत भी सभी बच्चे करते हैं, लेकिन क्वालिफाई या सिलेक्शन बहुत थोड़े बच्चों का होता है। एटलीस्ट NIT से अगर आप करना चाहते हैं तो NIT के लिए 99 परसेंटाइल या 98.5 परसेंटाइल से ऊपर नंबर आपको चाहिए होते हैं, तभी आपको कोई जनरल कैटेगरी में अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल पाती है, जो कि नॉर्मल तैयारी से पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी के लेवल को ज़रूर देखिए। तैयारी करना ज़रूरी है, लेकिन तैयारी करने के लेवल
को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। क्या इंडिया के बाकी बच्चों के साथ हम compete कर पाएंगे या इंडिया के बाकी बच्चों के साथ हम compete नहीं कर पाएंगे, ये देखने की ज़रूरत है। और अपने कोई भी जो जेई के बारे में आपकी क्वेरी है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपनी कोई भी इंक्वायरी डाल सकते हैं। हम रोज़ाना जितनी भी क्वेरीज़ हमारे पास आती हैं, शाम को 7:30 बजे हम लाइव आकर के क्वेरीज़ का जवाब देते हैं। अगर आपका कोई सवाल भी है, कोई सवाल भी आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमारे डाल सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और जो हमारी फैकल्टीज़ हैं रोज़ाना शाम को 7:30 बजे लाइव आती हैं और बच्चों की क्वेरीज़ को सॉल्व करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने सवालों को पूछ करके इससे बड़ा लाभ उठा सकें। थैंक यू।